एक बार की बात है, एक घास का मैदान सुंदर फूलों से भरा हुआ था और ऐसे ही एक गुलाबी फूल के नीचे खूबसूरत परी अमेलिया रहती थी। इस परी के पास तितली के आकार के खूबसूरत हरे पंख थे। यही वजह है कि उसकी परी सहेलियां अक्सर उसे तितली कहती थी। अमेलिया या बटरफ्लाई एक बहुत ही सुंदर परी थी और अन्य परियां अक्सर उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। अमेलिया खूबसूरत थी लेकिन दुखी थी क्योंकि उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। उसने सब कुछ करने की कोशिश की, उसने बोलने की, गाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में असफल रही। अमेलिया की बहुत इच्छा थी कि एक दिन उसे अपनी आवाज़ वापस मिल जाए। बसंत के दिन जब पक्षी आकाश में झहझा रहे थे और परियां खुशी से खेल रही थी और फूलों के पंखड़ियों पर उछल कूद कर रही थी, एक हिंसक तूफान ने उनके नृत्य को बाधित कर दिया। नीला आकाश काले बादलों में बदल गया और भारी बूंदें तेज घास के पत्तों और पंखड़ियों पर गिरी, जो पानी के बहाव के कारण आपस में चिपक गई। घास के मैदान में परियों और अन्य कीड़ों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा था और वे कुछ भी नहीं जानते थे कि बारिश में न तो मधुमक्खियाँ, न तितलियाँ और न ही परियां उड़ सकती हैं। परियां बहुत डर गई और बूंदों से दूर भागने लगी। अमेलिया भी हड़बड़ी में अपने दोस्तों को खो दिया। हालांकि नन्ही परी को एक विशाल ट्यूलिप फूल मिला जिसके नीचे वह छिप गई। तूफान से बचने के लिए अमेलिया ने एक और ट्यूलिप फूल अपनी ओर खींचा और चमकीले हरे पंखों से बूंदों को हिलाने की कोशिश की। वह बहुत ही चतुर थी। जब उसके खूबसूरत पंख सूख गए तो उसने अपने दोस्तों को अपने छिपने के स्थान पर बुलाने के लिए उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बूंदों के बीच उड़ नहीं सकी और क्योंकि उसके पास कोई आवाज़ नहीं थी इसीलिए वह उन्हें नहीं बुला सकी। इससे वह दुखी हो गई क्योंकि उसने दूर से देखा जब उसके दोस्त अमेलिया को देखे बिना उदास होकर घास के बीच भाग रहे थे। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उसने कभी कोई आवाज़ नहीं निकाली। अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करे, गहरी सांस ले और बस से पूरे दिल से इस पर विश्वास करे। तितली ने सलाह दी जो उसके साथ छिपने के लिए आई थी। तितली ने छोटा सा हाथ पकड़ा, जोर से दबाया और उसकी सलाह दोहराई। अमेलिया ने चुपचाप सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और आशा व्यक्त की वह ऐसा करेगी। उसके गाल पर एक छोटा सा आंसू लुढ़क गया। यह खुशी का आंसू था। आओ मेरे साथ छुप जाओ। आखिरकार अमेलिया ने धीमी आवाज में कहा। अन्य परियों ने तुरंत उस पर ध्यान दिया और छिपने के लिए उसके पास भाग आई। वह कैसे संभव है? क्या आप फिर से बात कर रहे हैं? वह आश्चर्यजनक है, उन्होंने आश्चर्य से पूछा और उसके साथ आनंदित हुए। परियां फूल के नीचे अपने पंख सुखाने लगी और अमेलिया के साथ खुशी से नाचने लगी। अमेलिया को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। वह अपने तितली मित्र को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी जो उसके बगल में उतरा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिलचस्पी, क्या यह सच था या यह सिर्फ उसके दिमाग में था? उसने खुद से पूछा। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था कि तितली के साथ बातचीत वास्तविक थी या नहीं। महत्वपूर्ण यह था कि नन्ही परी खुद पर विश्वास करने लगी थी। यह एक आशा थी जो उसे अंधेरे में, तूफान में भी उसके भीतर तितली ने चिन्ह में आशा है और विश्वास करना महत्वपूर्ण है। और उसने इतनी दृढ़ता से विश्वास किया कि यह काम कर गया है, अन्यथा उसके दोस्तों ने उसे नहीं सुना था। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।